स्टेप अहेड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप मिश्रा। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि 1 जून से जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस कंटिन्यूटी में चलेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से इंग्लिश ग्रामर के बेसिक सिलेबस पर चर्चा करेंगे और साथ साथ आज हम लोग पहले पॉइंट को स्टार्ट भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं पहले इंग्लिश ग्रामर के बेसिक सिलेबस को कि हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे टोटल 15 पॉइंट्स हैं जो कि बेसिक्स के हैं। जैसे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है व्हाट इज़ इंग्लिश। जनरल क्वेश्चन है, अंग्रेजी क्या है। हम में से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई हमसे प्रश्न पूछ लेता है डायरेक्टली तो भाई इंग्लिश क्या है, कंफ्यूजन हो गई। तो बताएंगे इसके बारे में भी। व्हाट इज़ लैंग्वेज, देन टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज कितने प्रकार की होती हैं, एंड व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर आप सभी लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, पर इसकी डेफिनेशन बताने में, क्या है ग्रामर बताने में, टाइप्स बताने में कंफ्यूजन हो जाती है। इसके बाद आप देखिए 5वें पॉइंट से आप पढ़ना शुरू करते हो फर्स्ट क्लास से। कहाँ से? लेटर से। तो लेटर की एक प्रॉपर डेफिनेशन और उसके बारे में भी बातें करेंगे। 6 पॉइंट पर अल्फ़ाबेट, देन वर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वर्ड क्लास। दोस्तों मुझसे एनवीएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ वर्ड क्लास। यदि अभी आपको पता है तो इस बारे में बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और आगे मैं आपसे इस पर चर्चा करूँगा कि वर्ड क्लास क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेज, देन क्लॉज, देन सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी ने पढ़ा है, चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड देयर यूजेस। ये लगभग सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग डिटेल में, ख़ास तौर से डेफिनेट आर्टिकल्स द के बारे में। 14 पॉइंट पर आप देख सकते हैं टेंस, जो कि पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी के सहारे हम अपने बेस को मजबूत करते हैं। उसके बाद 15 पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश ग्रामर का बेसिक का सिलेबस है, जिस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो जब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने आपसे पूछा था व्हाट इज इंग्लिश, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज इंग्लिश। तो इसका जवाब हमें ये मिलता है कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। कैसी भाषा है? इट इज नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। नॉन फोनेटिक लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है? नॉन फोनेटिक कहने का मतलब है लैंग्वेज which is mainly used for speaking। लैंग्वेज जिसका विशेष तौर से प्रयोग हम लोग बोलने के लिए करते हैं। तो
प्रश्न हमारा बना इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा है जिसका हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, बोलने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर जो ये वर्ड निकल कर क्या है आपका, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, ओके, तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज is a medium to express our thoughts or feeling। भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का, अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब भाषा होती कितने टाइप की है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें, अगर हम बात करें लैंग्वेज के टाइप्स की, तो लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली आप देखते हैं कि लैंग्वेज जो हम लोग दो तरीके से लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं जनरली। तो पहला जो टाइप है वो वर्बल होता है, वर्बल मीन्स बोल करके, और दूसरा होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मीन्स राइट, लिख करके। तो भाषा को हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक तो वर्बल बोल करके, नॉन वर्बल लिख करके। एक तीसरा भी है जिसको हम लोग साइन लैंग्वेज बोलते हैं, ये केवल इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो ये ग्रामर के पोर्शन में नहीं आता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के पोर्शन में नहीं है, ये ग्रामर के पोर्शन में नहीं है। ठीक दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे ग्रामर क्या है इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी लोगों के लिए वोकैबुलरी से 10 मैजिकल वर्ड्स मैं लेकर के आया हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, मैं अकेला ही मेहनत नहीं करना चाहता, आपसे भी मेहनत करवाना चाहता हूँ। तो ये 10 वर्ड मैंने बेसिकली हिंदू वोकैब से लिए हैं, और इन 10 वर्ड्स का आपने क्या करना है, दो सिनोनिम्स और दो एंटोनिम्स बनाने हैं इसके। दोस्तों, ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट करके रखिए, कोई डायरी बना लीजिए, कोई नोट्स बना लीजिए। और इन 10 वर्ड्स के लास्ट में आप देख सकते हैं क्विज क्वेश्चन भी है, ये भी आपके लिए स्पेशल है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। अब इसका जो सही आंसर हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दें, ताकि हम लोग इस काम में और निरंतर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।